हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 से चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स, जिसमें हम कवर करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या क्या होते हैं, कितनी शेप्स की क्वाड्रिलेटरल होते हैं, उन शेप्स का नाम क्या होता है एंड उनकी प्रॉपर्टीज एंड कुछ थ्योरम। तो ये सब टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले आई होप आपने पिछले चैप्टर्स कवर कर लिए होंगे। चैप्टर 5, 6, 7 यूक्लिड ज्योमेट्री, लाइन एंड एंगल्स एंड चैप्टर 7 ट्रायंगल्स। क्योंकि ये जो पिछले चैप्टर्स हमने कवर करे हैं, उन चैप्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ थ्योरम्स हम चैप्टर नंबर 8 में यूज करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स में। तो अगर वो चैप्टर आपको कवर नहीं किए, वो आपको क्लियर नहीं होंगे, तो क्वाड्रिलेटरल आपसे मतलब कवर नहीं हो पाएगा। क्वाड्रिलेटरल समझने में आपको बहुत ही परेशानी होगी। तो आई सजेस्ट कि आप पिछले चैप्टर सारे क्लियर करें, ट्रायंगल्स, लाइन एंड एंगल एंड यूक्लिड ज्योमेट्री। उसके बाद आप इस चैप्टर को कवर करें। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स की। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। क्वाड मीन्स होता है 4, लेटरल्स मीन्स होता है साइड एंड एंगल्स। तो ऐसे फिगर जिसमें 4 लाइंस और एंगल्स होते हैं, है ना। अ क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड्स, 4 angles and 4 vertices and the sum of all the angles is 360। आई होप ये आपको तो पहले से ही पता होगा, बट फिर भी आपको एक बार क्लियर कर देते हैं कि एक ऐसी फिगर जहाँ पे 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उस शेप को हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। और इन चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360। ये देखिए 4 साइड्स हैं आपकी AD, DC, CB, BA। 4 एंगल्स हैं आपके, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D एंड 4 वर्टिसेस, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C एंड पॉइंट D। अब क्वाड्रिलेटरल्स की जो शेप्स होती हैं वो हर बार डिफरेंट होती हैं। कभी आपकी ELN चेंज हो जाएगी, कभी आपका एंगल चेंज हो जाएगा, है ना। तो हर बार क्वाड्रिलेटरल जब अपनी शेप चेंज करता है तो वो उसके नाम भी अलग अलग हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, है ना। एक ऐसा शेप जिसमें कोई भी लाइन पैरेलल नहीं होती, है ना, कोई भी साइड्स आपकी एक दूसरे से पैरेलल नहीं होती, उन शेप को हम कहते हैं काइट। जहां पे दोनों साइड्स आपकी पैरेलल नहीं होती, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि नो पैरेलल साइड्स को हम कहते हैं काइट। ये देखिए इस शेप में आपको कोई भी पेयर नहीं मिलेगा जो एक दूसरे से पैरेलल हो। ना ये इससे पैरेलल है, ना ये इसके पैरेलल है, ना ये साइड इससे पैरेलल है, ना ये साइड इसके पैरेलल है। अगर आप इनको फर्दर प्रोड्यूस करेंगे तो कहीं ना कहीं आगे जाके टच हो जाएंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, है ना। अब आता है ऐसा पेयर जहां पे वन साइड आपका पैरेलल होता है, यहाँ पे नो साइड, यहाँ वन पेयर। अब देखिए ये जो ऊपर की लाइन है वो ये नीचे की लाइन से पैरेलल है ना। और ये जो दोनों आपको देख रहे हैं, ये आप इसको फर्दर एक्सटेंड करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। तो यहाँ पे सिर्फ वन पेयर ऑफ लाइन क्या है, पैरेलल है। अब कुछ शेप ऐसी होती हैं जहाँ पे दोनों साइड आपके क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ऐसी शेप्स को हम कहते हैं पैरेललोग्राम, जहाँ पे दोनों पेयर आपके पैरेलल होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, वो होते हैं पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में भी कुछ कुछ फिगर्स ऐसी होती हैं जिनका नाम चेंज हो जाता है, जैसे कि रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है, एक क्वाड्रिलेटरल होता है, जो प्रॉपर्टीज थोड़ी सी उनकी डिफरेंट होती हैं। वैसे ही रोम्बस, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, बट उसके शेप थोड़ा ऐसा है कि उसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी अलग हैं। और रेक्टेंगल एंड रोम्बस, इन दोनों की जब प्रॉपर्टी हम मैच करते हैं, एक कर देते हैं, तब जाके हमको एक शेप मिलती है जिसको हम कहते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर में क्या होता है, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड पैरेललोग्राम, इन तीनों की प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो स्क्वायर में होती हैं। और रेक्टेंगल अलग है, रोम्बस अलग है, जिनमें पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टी होती है ना। तो एक बार दोबारा समझिए कि पैरेललोग्राम एक ऐसा फिगर है जहां पे दोनों पेयर होते हैं आपके पैरेलल। और पैरेललोग्राम के अंदर जितने भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती हैं वो रेक्टेंगल में भी वैलिड होती हैं, रोम्बस में भी वैलिड होती है एंड स्क्वायर में भी वैलिड होती हैं, ठीक है। बट कुछ प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल की अलग हैं, कुछ प्रॉपर्टीज रोम्बस की अलग है, और इन दोनों की प्रॉपर्टीज को ऐड करके स्क्वायर बनता है। क्लियर है। चलिए और समझने की कोशिश करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या होता है पहले वो देखते हैं। पैरेललोग्राम, a parallelogram is a quadrilateral with two pairs of parallel sides, means
ए बी जो है इसके अपोजिट साइड के पैरेलल होगा, ए बी पैरेलल होगा सी डी के एंड ए डी पैरेलल होगा बी सी के। तो जो ऐसी फिगर होती हैं जो अपोजिट साइड टू पेयर बनाती है पैरेलल, उसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। है इजी है ये तो। पैरेललोग्राम ए बी पैरेलल होता है सी डी के एंड ए डी पैरेलल होता है बी सी के। ठीक है, इसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, है ना। तीन चीज देखिए, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हमको है ए बी पैरेलल है सी डी के एंड ए डी पैरेलल है बी सी के। ठीक है, अच्छा अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये देखिए। पहली क्या है कि इनकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। कहने का मतलब ए डी जो होगा वो आपका बी सी के इक्वल होगा और ए बी जो होगा वो आपके सी डी के इक्वल होगा। ठीक है, ए बी होगा सी डी के इक्वल, ए डी होगा बी सी के इक्वल, अपोजिट साइड्स। साथ ही साथ इनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। मीन्स एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा और एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। ठीक है, एंड लास्ट प्रॉपर्टी होती है, तीन प्रॉपर्टी होती है इनकी पैरेललोग्राम की। एंड लास्ट जो होती है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, जो इसके डायगोनल्स हैं देखते हैं कि जैसे ये जो डायगोनल है इसका, ये जो एक बी डी डायगोनल बना रहा है और एक सी डी डायगोनल है। ठीक है, ये डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। कहने का मतलब है अगर AC एक लाइन है और BD अगर इसको इंटरसेक्ट कर रही है तो BD क्या करेगी, इसको बाइसेक्ट करेगी। मींस ये जो पॉइंट है जो सेंटर में मिला, इसको O कह देते हैं हम, इस पॉइंट को। तो AC लाइन को BD लाइन ऐसे बाइसेक्ट कर देगी, मींस AO इक्वल्स टू OC कर देगी। ठीक है, क्या कर देगी, AO इक्वल्स टू OC कर देगी। और अगर आपकी ये लाइन है मान लीजिए BD को बाइसेक्ट क्या करेगी, AC लाइन, मींस OD इक्वल्स टू OB हो जाएगा, OD इक्वल्स टू OB हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये इसके इक्वल हो जाता है एंड ये साइड इसके इक्वल हो जाती है। ठीक है, इजी है। हाँ, पर देखिए जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल नहीं होते हैं पैरेललोग्राम में। ठीक है, बस ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, BC और AD इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम की। अब ये तीनों प्रॉपर्टीज आपकी जो बाकी के फिगर थी, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर, उन तीनों में ये प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, एक तो ये तीन प्रॉपर्टी होगी, साथ ही साथ रेक्टेंगल की अपनी कुछ प्रॉपर्टी अलग है, रोम्बस की अपनी कुछ प्रॉपर्टी है एंड स्क्वायर की अपनी कुछ प्रॉपर्टी है, वो अलग चीज है, वो उनमें ऐड हो जाएंगे। ये तीन तो उनमें होगी ही होगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं रेक्टेंगल को। रेक्टेंगल आप जानते हैं रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, है ना। अ रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम दैट has its parallel sides equal to each other and all the four vertices are equal to 90 degree। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो पैरेलल साइड्स होती हैं उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या है, इक्वल है रेक्टेंगल में, है ना। और साथ ही साथ क्या है, जो डिग्री है, जितनी डिग्री है, चार एंगल है, चारों एंगल की डिग्री क्या होती है, 90 डिग्री होती है ना। इजी है। अब देखिए ये जो रेक्टेंगल जो शेप है, जितनी भी आपकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं वो तो इसमें क्या होगी, इंक्लूड होगी। मींस वो फॉलो करेगा ये शेप क्या आपकी थी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, अपोजिट साइड्स इक्वल, है ना, एंड अपोजिट एंगल्स इक्वल। ठीक है, और आपका डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो वो तीनों प्रॉपर्टी इसमें इंक्लूड होगी। साथ ही साथ बस इसमें एक
चीज क्या है कि इसके जो सारे एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। वन मोर थिंग कि जो इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल में जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, जैसे हम लिख सकते हैं इंक्लूड ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। हम पैरेललोग्राम को ऐसे लिख सकते हैं, है ना, ये पैरेलल का साइन इजी है। अच्छा, तो पैरेललोग्राम की जो 3 प्रॉपर्टीज है वो इसमें इंक्लूड होगी, है ना, फॉलो करेंगे इसको। दूसरी चीज क्या है इसकी, एक खास चीज क्या है, इसके सारे एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो हम लिख सकते हैं ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, है ना। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी सारे क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। थर्ड चीज इसमें क्या है कि जो इसके डायगोनल है, स्पेशल चीज क्या है, इसके जो डायगोनल है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, आर इक्वल, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो डायगोनल क्या है, ए सी और बी डी, अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ए सी क्या हो जाएगा, बी डी के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं, जहां पे पैरेललोग्राम की भी सारी प्रॉपर्टी इंक्लूड होगी, फॉलो करेगा। साथ ही साथ इसके चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं और डायगोनल्स जो है वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये 2 चीज इसमें ध्यान देने वाली बात है। चलिए रोम्बस देखते हैं। रोम्बस, रोम्बस भी आपको पता है क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और चारों साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, है ना, चारों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसमें बस खास बात यह है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं, जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये ये ओ है हमारा पॉइंट, है ना। तो ओ ए इक्वल्स टू ओ सी तो होगा ही, और ओ बी इक्वल्स टू ओ डी तो होगा ही होगा, है ना। ये तो क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज तो इसमें इंक्लूड होगी। बस खास बात ये है, जो इसके डायगोनल्स हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करने के साथ साथ क्या करते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसमें रोम्बस में। अच्छा, डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। और रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम विद बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। ठीक है, ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, एंड ऑल साइड्स द सेम लेंथ, मींस ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, अब पहला इसमें हम पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इसमें सेम चीज कि इंक्लूड करती है सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की। तो लिख लेंगे इंक्लूड ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम की जो 3 प्रॉपर्टी है, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इसका कि ऑल साइड्स क्या इक्वल ही होती है इसमें, तो क्योंकि रोम्बस है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एंड लास्ट है इंपॉर्टेंट थिंग कि इसके जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, राइट एंगल, है ना। तो डायगोनल्स लिखते हैं, बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ठीक है, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए, अब स्क्वायर में क्या होगा कि रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टीज थी एंड रोम्बस की जो प्रॉपर्टीज थी वो दोनों मर्ज हो जाएंगी स्क्वायर में। तो स्क्वायर क्या होगा, रोम्बस की प्रॉपर्टी भी फॉलो करेगा, रेक्टेंगल की भी फॉलो करेगा एंड पैरेललोग्राम की भी फॉलो करेगा। चलिए स्क्वायर देखते हैं। स्क्वायर, स्क्वायर तो आपको पता ही है क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होती है। तो ये रोम्बस की प्रॉपर्टी भी फॉलो करेगा, रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, है ना, और पैरेललोग्राम की भी करेगा। तो स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम विथ 4 इक्वल साइड्स एंड एंगल्स। चारों साइड्स इक्वल होती हैं, चारों 90 डिग्री होती हैं रेक्टेंगल की, है ना। तो रेक्टेंगल की फॉलो करेगा तो क्या होगा, चारों साइड्स इक्वल होंगी, डायगोनल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और डायगोनल बाइसेक्ट भी क्या करेंगे, बाइसेक्ट तो करेंगे ही करेंगे, साथ में कहाँ करेंगे, 90 डिग्री पे भी करेंगे, है ना। तो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट इंक्लूड ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। सेकंड पॉइंट हम लिख सकते हैं कि आपका रेक्टेंगल इंक्लूड ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल
तीसरा, इंक्लूड ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। ठीक है, तो अगर हम एक बार लिख के देखते हैं क्या क्या हो सकता है, तो देखिए क्या होगा, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी, सारे इक्वल होंगे, कितने, 90 डिग्री। ठीक है, साइड्स भी सब इक्वल है। AC, अच्छा AC तो डायगोनल हो गया, AC और BD भी इक्वल होंगे, है ना, ये भी लिख देते कि डायगोनल भी इक्वल होंगे। साथ ही साथ जितने भी साइड्स हैं, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA, जितनी साइड्स हैं वो भी सब इक्वल होंगी। और क्या बचा, डायगोनल की बात करें तो डायगोनल भी इक्वल होंगे, और साथ ही साथ क्या होंगे, बाइसेक्ट भी करेंगे, और साथ ही साथ आपका 90 डिग्री पे भी होंगे। तो एक बार हम बनाएं, देखिए आप ऐसे स्ट्रेट लाइन में डायगोनल कनेक्ट कर दीजिए, BD को, और AC को भी कनेक्ट कर सकते हैं आप, है ना, ये AC को भी कनेक्ट कर दिया, तो ये जो पॉइंट है ये आपका आ गया O। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल, मींस OA इक्वल्स होगा OC के, और OB इक्वल होगा OD के, OD इक्वल होगा OB के। अब देखिए अगर डायगोनल इक्वल है तो डायगोनल का हाफ भी, अगर हम देखो दोनों साइड्स अगर हाफ से डिवाइड कर दें तो वो भी इक्वल ही आएगा, है ना, मीन्स ये चारों साइड्स भी इक्वल होंगी, ये चारों साइड्स भी इक्वल होंगी। ठीक है, और क्या बचा कि ये 90 डिग्री, अगर डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे तो ये 90 डिग्री करते हैं स्क्वायर पे। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल AOB, है ना, और एंगल BOC भी इक्वल होगा, और एंगल COD भी इक्वल होगा, और सारे क्या बनाएंगे, 90 डिग्री, है ना। ये स्क्वायर क्या करेगा, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज भी फॉलो करेगा, रेक्टेंगल की भी फॉलो करेगा, रोम्बस की भी फॉलो करेगा, और सारी प्रॉपर्टीज आपके सामने है। ठीक है, इजी है। चलिए अब क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। आपको आई थिंक पहले टॉपिक में सब डायगोनल्स समझ तो आ ही गए होंगे, बट एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पैरेललोग्राम में डायग्राम्स कैसे होते हैं। अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें, ठीक है, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स क्या करते थे, अगर हम डायगोनल्स की बात करें, ये आपके लिए याद करने के लिए हम कर रहे हैं, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स क्या करते थे, बाइसेक्ट करते थे ईच अदर, हम लिख सकते हैं बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट फिगर हमारा क्या था, रेक्टेंगल, है ना, रेक्टेंगल में क्या करते थे डायगोनल, रेक्टेंगल में डायगोनल क्या होते थे, बाइसेक्ट तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ क्या थे, इक्वल थे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा रेक्टेंगल। और इसमें एक एडिशनल चीज क्या थी कि इसके जो डायगोनल्स क्या थे वो क्या थे, इक्वल थे, हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्लस इक्वल थे। नेक्स्ट फिगर था हमारा रोम्बस, याद कीजिए रोम्बस में क्या था, ये तो फॉलो करेगा ही करेगा बाइसेक्ट ईच अदर, साथ ही साथ क्या करेगा, आप लिख सकते हैं एट 90 डिग्री, है ना, वो बाइसेक्ट जो कर रहे थे डायगोनल्स वो 90 डिग्री भी बना रहे थे साथ ही साथ। लास्ट फिगर हमारा है स्क्वायर। अब स्क्वायर में आपको पता है क्या करेगा, ये दोनों फॉलो करेगा, मतलब तीनों ही फॉलो करेगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं बाइसेक्ट ईच अदर, प्लस इक्वल भी होते थे, और बाइसेक्ट क्या करेंगे एट 90 डिग्री, है ना। तो ये जो हमने चार्ट बनाया ये सिर्फ डायगोनल्स के लिए बनाया कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स बनते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, पैरेललोग्राम की फिगर में, रेक्टेंगल के फिगर में, रोम्बस में एंड स्क्वायर में। इजी है, पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, अब ये चीज तो ये भी फॉलो करेगा रेक्टेंगल, बस रेक्टेंगल में एक एडिशनल चीज क्या थी कि वो डायगोनल इक्वल होते हैं। रोम्बस में क्या बाइसेक्ट करेगा ही करेगा, और साथ ही साथ क्या करेगा एट 90 डिग्री करेगा, एंड स्क्वायर में क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट भी करेगा, इक्वल भी होगा, और एट 90 पे भी आपका बाइसेक्ट करेगा, है ना, इजी था। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, थ्योरम्स की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन है,
In the adjoining figure ABCD is a parallelogram in which angle BAD is 60 degree. BAD is 60 degree and DBC is 75 degree. Calculate angle CDB. CDB आपको ये एंगल फाइंड करना है और ADB और ये एंगल फाइंड करना है. ये दोनों एंगल आपको फाइंड करना है. और ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है जहां पे दो एंगल्स आपको गिवन है. ठीक है, तो देखिए आप कैसे करेंगे. अब पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. मींस ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल पूरा इस एंगल के इक्वल होगा. अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा? 60 होगा. ये भी आपका 60 होगा, है ना. अब हमको ये एंगल फाइंड करना है. तो आपको तो दिख रहा है कि DBC एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है DBC. तो ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है. तो वो थ्योरम से वो प्रॉपर्टी यूज करके हम ये एंगल निकाल लेंगे. इजी है. ठीक है, तो पहले इतना ही करते हैं. हम सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन क्या क्या है आपका कि ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है. ABCD इज अ पैरेललोग्राम वेयर, अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी? पैरेलल होंगी. तो AB पैरेलल होगा CD के एंड AD पैरेलल है आपका BC के. तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद होना चाहिए वो, है ना. ये आपका पैरेललोग्राम हो गया और आपको एंगल BAD गिवन है 60 डिग्री एंड DBC आपको गिवन है 75 डिग्री. ठीक है, तो फर्स्ट केस में आपको क्या फाइंड करना है? एंगल CDB फाइंड करना है. तो पहले हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि देखिए इफ ABCD is a parallelogram तो therefore opposite angles are equal. तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल C. ठीक है ना. अब ब्रैकेट में लिख सकते हैं opposite angles are equal in parallelogram, है ना. तो एंगल C हमारा कितना हो गया? भी 60 डिग्री हो गया. नाउ अब हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल DBC ट्रायंगल में एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना. सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 इन ट्रायंगल लिख सकते हैं. ठीक है. अच्छा, अब देखिए एंगल B आपका 75 है. ठीक है, एंगल C आपका 60 है एंड एंगल D तो आपको फाइंड आउट करना है. तो एंगल D क्या हो जाएगा? ये दोनों ऐड होगी, उधर जाके माइनस हो जाएंगे, है ना. तो 180 से आप माइनस कर दीजिए इसको ऐड करके, ये 5 हो गया, ये 135 हो गया, है ना. तो एंगल आपका क्या है? ये अगर क्वेश्चन के हिसाब से हम लिखें तो CDB लिख लेते हैं आखिरी में. CDB है आपका 180 माइनस 135. ये हो गया 5, ये हो गया 4, है ना. तो 45 डिग्री आपका क्या आ गया? एक एंगल आ गया. केस 1 हो गया. ठीक है, अब केस 2. तो केस 2 में क्या है? ADB. अच्छा, केस 2 हम यहां कर लेते हैं. देखिए ADB कैसे निकलेगा? ये तो बहुत इजी है. अगर पैरेलल लाइंस हैं ये तो देखिए ये इसको AD मान लीजिए और इसको BC मान लीजिए. ठीक है, AD है ना. अब जो BD है वो क्या कर रही है? कैसे एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल, है ना. ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है अगर ये पैरेलल है इसके. तो देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या हो रहे हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स हैं. तो ऑल्टरनेट एंगल्स तो पैरेलल लाइन में इक्वल होते हैं. तो ये 75 है तो ये भी कितना होगा? 75 होगा, है ना. इजी है. अब यहाँ पे हम केस 2 में लिख सकते हैं AD पैरेलल टू BC एंड BD एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल. ऐसे हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल B इक्वल्स टू एंगल D ब्रैकेट में ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, है ना.
तो एंगल बी कितना था आपका 75, तो एंगल यहाँ पे हम ऐसे रख सकते हैं, एंगल डी इज 75 डिग्री, है ना। तो देखिए इस चैप्टर में पिछले चैप्टर की प्रॉपर्टीज लगी हैं पैरेलल लाइंस की, है ना, तो वो चैप्टर आपको क्लियर करना जरूरी है क्वाड्रिलेटरल्स करने के लिए। तो चलिए इजी क्वेश्चन था, है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरम्स। तो इस चैप्टर में जितने भी थ्योरम्स हैं हम उनको यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए थ्योरम 1 पे चलते हैं। थ्योरम 1 कहती है अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्करेंट ट्रायंगल्स। ये पैरेललोग्राम है, एक डायगोनल है। अब डायगोनल क्या कर रहा है, दो ट्रायंगल्स बना रहा है, और ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं, ये बोल रहा है। तो हम एक बार इसको प्रूफ करके भी देखेंगे, है ना। अगर देखिए ये दोनों ट्रायंगल हमको अगर कॉन्करेंट करने हैं तो हमको कॉन्करेंस रूल लगाना पड़ेगा। अब पिछले चैप्टर में आपने किया था, याद होगा आपको, क्या होता है कॉन्करेंस रूल, कितने हैं, 5 हैं। RHS, ट्रिपल एस, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, और एंगल एंगल साइड। तो हमको इन दोनों फिगर्स में कुछ एंगल्स कुछ साइड्स इक्वल करनी पड़ेगी इन तरीकों से, इन रूल से। तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, कॉन्करेंट कर सकते हैं। तो आप देखिए अगर ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम है, ये AB है ऊपर, ये नीचे CD है। अब देखिए ये जो BD जो डायगोनल है इसको हम फर्दर क्या करेंगे, तो ये देखिए क्या बनी है, पैरेलल लाइंस है, ये क्या कर रहा है, एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होगा, है ना, क्योंकि क्या ऑल्टरनेट एंगल्स है। सेम एज ये वाला जो एंगल है ऊपर वाला वो भी इक्वल होगा इसके, है ना, ऑल्टरनेट एंगल्स है। क्योंकि ये लाइंस देखिए आप, ये लाइन देखिए, अगर ये है तो आपका ये एंगल इस एंगल के भी इक्वल होगा, है ना, दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो दो एंगल हो गए, और बीच में CD क्या है, ये तो कॉमन ही है। तो एंगल साइड एंगल, है ना, एंगल साइड एंगल के थ्रू क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्करेंट हो जाएंगे। चलिए करते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे गिवन, गिवन क्या है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम मीन्स यहाँ पे AB पैरेलल है CD के एंड AD पैरेलल है BC के, है ना, ये हमको गिवन है। हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि जो दोनों ट्रायंगल हैं वो क्या है, कॉन्करेंट है। तो लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ADB कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ADB ट्रायंगल CBD के, है ना, इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। चलिए अब प्रूफ करते हैं। प्रूफ में कैसे करेंगे हम, अब लिखेंगे देखिए इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल CBD, है ना, इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। अब देखिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। नेमिंग कर दें, इजी हो जाएगा, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4 कर देते हैं, ठीक है। तो एंगल 1 इक्वल्स हो जाएगा एंगल 2 के, ऑल्टरनेटिव 3 एंड, अब देखिए ये एंगल हो गया, फिर साइड ले लेते हैं BD इक्वल्स टू BD, ठीक है, ये क्या है, कॉमन है। और एंगल 3 ऊपर वाले ट्रायंगल में ADB में हम एंगल 3 लेना पड़ेगा, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, सेम इज यहाँ पे भी लिखेंगे ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, है ना। तो देयरफॉर ट्रायंगल ADB इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ADB है, तो CBD लिखना पड़ेगा, CBD बाय क्या हुआ आपका, एंगल साइड एंगल कॉन्करेंस रूल के थ्रू ये दोनों क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट हो गए। तो बाय CPCT इसके जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो इस थ्योरम में क्या कहती है कि अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये प्रूफ कर दिया कि कोई पैरेललोग्राम होता है और अगर इसमें डायगोनल है तो वो दो जो टू ट्रायंगल्स जो डिवाइड हो रहे हैं वो दोनों क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है।
इजी थ्योरम है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ये हमको प्रूफ करके बताना है। अब आप देखिए हमने पिछले थ्योरम में क्या किया, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से कॉन्करेंट किया है ना, एंगल साइड एंगल के थ्रू, क्योंकि ये अल्टरनेटिव एंगल्स थे, है ना, हमने प्रूफ किया था। अब देखिए अगर ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्करेंट है तो सीपीसीटी से आपके दोनों साइड्स इक्वल हो जाते हैं, है ना। तो ये तो थ्योरम बहुत इजी है, बस सीपीसीटी करना था। देखिए इसमें क्या लिख देते हैं, हम गिवन लिख देते हैं। अगर एग्जाम में आएगा आपको पूरा ही करना पड़ेगा, पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्टकट में करेंगे। हम गिवन लिखेंगे कि ए बी सी डी क्या है, इज अ पैरेललोग्राम, है ना, जहाँ पे ए बी पैरेलल है सी डी के, लिख सकते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। ठीक है, हमको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, मींस ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, हमने इन थ्योरम 1 हम लिख सकते हैं प्रूफ एज थ्योरम 1। ठीक है, हम थ्योरम 1 की तरह पहले जो हमने प्रूफ किया था करेंगे। कैसे हुआ था, ए डी लिख सकते हैं, ए डी बी कॉन्करेंट हमने किया था ट्रायंगल ए डी बी सी बी डी के, है ना, सीरीज में लिखना पड़ेगा। अगर ये कॉन्करेंट हमने पिछले थ्योरम में किया था, कैसे किया था, बाय एंगल साइड एंगल से भी किया था। ठीक है, अब देखिए तो अब जब ये प्रूफ है कि ये दोनों कॉन्करेंट हैं तो सीपीसीटी से तो अदर पार्ट सारे इक्वल हो ही जाएंगे। तो एडी इक्वल हो जाएगा सीबी के, ये देखिए एडी इक्वल हो गया सीबी के और डीबी इक्वल हो गया बीडी के। अच्छा वो तो आपका वो है ना, क्या बोलते हैं, डायगोनल हो गया। और एडी इक्वल हो गया सीडी के। अगर हम डी को यहाँ पे हाइड कर दें, यहाँ पे बी को हाइड करेंगे तो ए बी मिलता है वहां पे और इधर मिल जाएगा सी डी, है ना। हमको यही प्रूफ करना था कि साइड्स इक्वल होते हैं, है ना, इजी है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। थ्योरम 3 है, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल। ये ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जहाँ पे अपोजिट साइड्स मींस ए बी इक्वल्स होगा सी डी के एंड ए डी इक्वल है बी सी के, ये हमको पता है। देन इट इज अ पैरेललोग्राम, तो प्रूफ करना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। हमको साइड्स इक्वल दे रखी है ना। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे गिवन हमको क्या क्या है कि ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, है ना, जहां पे AB इक्वल्स है, अपोजिट साइड्स इक्वल है, AB इक्वल है CD के एंड AD इक्वल्स है BC के। हमको प्रूफ क्या करना है कि ये ABCD इज अ, कि ये पैरेललोग्राम भी है ना, क्वाड्रिलेटरल के साथ एक पैरेललोग्राम भी है। तो देखिए हम प्रूफ कैसे करेंगे इसको। हमको प्रूफ करने के लिए देखिए ये दोनों ट्रायंगल क्या करने पड़ेंगे, कॉन्करेंट करने पड़ेंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट हो जाते हैं तो इनके सारे अपोजिट जो करॉस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी इक्वल होंगे, तो एंगल्स भी इक्वल होंगे। और अगर अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल हो गए, अगर इन दोनों ट्रायंगल्स में अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल हो गए, इट मींस अगर अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल है तो वो दो लाइंस क्या है, पैरेलल है ना। तो हम पहले इनको क्या करते हैं, कॉन्करेंट करते हैं। तो चलिए in triangle ADB and triangle CPD ऐसे लिखते हैं। अब देखिए नेमिंग कर देते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, पहले इसको नेमिंग भी कर देते हैं। अब देखिए ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो देखिए इस ट्रायंगल में ये साइड इस साइड के इक्वल है ना, ऊपर वाले ट्रायंगल में ये वाला साइड इक्वल है और BD क्या है, ये तो कॉमन है। तो ट्रिपल एस से तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट ही हो गए, है ना, इजीली। तो ADB में क्या लिखेंगे हम, AD इक्वल्स टू BC जो कि गिवन है एंड AB इक्वल्स टू CD, ये दोनों क्या है, गिवन है। अब बीच चीज बची तीसरी साइड BD, तो ये तो दोनों में कॉमन है, BD इक्वल्स टू BD क्योंकि ये क्या है, कॉमन है। तो देयरफॉर ट्रिपल एस से क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट हो गए, ADB कॉन्करेंट टू ट्रायंगल CBD, है ना।
बाय ट्रिपल एस कॉन्करेंस रूल क्राइटेरिया। ठीक है, अगर ये दोनों आपके कॉन्करेंट हैं तो मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, इसके इक्वल होंगे। तो देयरफॉर बाय सीपीसीटी कॉन्करेंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल से क्या होगा, इसके एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के एंड एंगल 3 हो जाएगा इक्वल एंगल 4 के। ठीक है, और अगर ये देखिए, ठीक है, ये दोनों आपका वो है, ये बीडी एक ट्रांसवर्सल का काम करेगी, तो एंगल 4 जो हो जाएगा एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, है ना। और अगर एडी को हम लेते हैं दो लाइंस और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे 1 और 2, है ना। तो हम कह सकते हैं कि अगर अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल हैं तो दो लाइंस की, तो वो दोनों लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ाई है। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है तो एडी पैरेलल टू बीसी भी होगा एंड एबी पैरेलल टू सीडी भी होगा। ठीक है, तो क्या हो गया, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, है ना। तो एबीसीडी क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। हमको यही प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो आप बात ध्यान रखिए कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है, दोनों कोरस्पॉन्डिंग जो डायगोनल से दो ट्रायंगल बनते हैं, अगर वो दोनों कॉन्करेंट है ना, तो वो क्या होंगे, एक पैरेललोग्राम ही होगा। ठीक है, इजी था। ठीक, नेक्स्ट थ्योरम में करते हैं। थ्योरम 4 है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अच्छा, एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम दिया है। अब हमको इसको प्रूफ क्या करना है कि जो इसके अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, है ना। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए ये एक पैरेललोग्राम है, बीडी क्या है, एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल, तो इसके जो ऑल्टरनेटिव एंगल्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। ये एंगल इस एंगल के भी इक्वल होगा। अब देखिए अगर हम इसको नेमिंग कर दें 1 2 3 4, 1 4 के इक्वल होगा एंड 2 3 के इक्वल होगा। अगर हम दो इक्वल चीज को ऐड कर देते हैं तो वो इक्वल ही रहते हैं, है ना। दो इक्वल चीज में दो इक्वल चीज अगर ऐड कर दें वो इक्वल ही रहेगा। तो उसके थ्रू हमको क्या होगा, ये 1 2 ऐड हो जाएंगे तो हमको ये पूरा एंगल मिलेगा, 3 4 ऐड होंगे तो हमको ये पूरा एंगल मिलेगा। तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल्स हो जाएगा, है ना। इजी है। चलिए हम क्या लिखेंगे, पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में लिखेंगे कि हमको एबीसीडी एक पैरेललोग्राम दिया है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर पैरेललोग्राम है इट मींस AB पैरेलल है CD के एंड AD पैरेलल है BC के। ठीक है, अब देखिए टू प्रूफ हमको क्या करना है कि अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल है, तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल C करना है एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल D करना है। ठीक है, ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं कि अगर ये पैरेलल है, इफ AB इज पैरेलल टू CD, अगर हम ऐसा बोलते हैं तो एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल होगा, है ना। और एंगल देखिए ये लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, देखिए AB और ये आपका CD हो गया। ठीक है, अगर आप DB को फर्दर एक्सटेंड करेंगे तो ये पैरेलल लाइन होगी। अब देखिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, है ना। अगर आप ऐसे कहते हैं तो देखिए एंगल 3 एंगल 2, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल 2 एंगल 3 इक्वल होगा। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ऐसे ही अगर हम AD और BC को पैरेलल बोलते हैं तो देखिए AD और BC, ठीक है, ये BD एक डायगोनल है जो ट्रांसवर्सल का काम करेगी। तो देखिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, मीन्स ये क्या है 1 और 4 है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, इसको आप इक्वेशन 2 बोल दीजिए। अब कर दीजिए ऐड, दो इक्वल चीज में इक्वल चीज ऐड करने से, है ना, वो इक्वल ही रहेंगी। तो हम लिख सकते हैं ऐड इक्वेशंस 1 एंड 2। तो लेफ्ट हैंड वाली लेफ्ट हैंड से, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा
उधर एंगल 3 प्लस एंगल 4 हो जाएगा, है ना। अब आप करके देखिए, एंगल 1 और एंगल 2 को अगर आप ऐड करेंगे, ये एंगल को और इस एंगल को, तो ये पूरा एंगल डी बन गया, तो ये तो पूरा एंगल डी बन गया। और 3 और 4 को ऐड करेंगे तो ये तो पूरा एंगल बी बन गया, है ना। यही हमको प्रूफ करना था, अपोजिट एंगल्स इक्वल, है ना। ऐसे ही अगर आप एक डायगोनल इस तरफ करेंगे, सेम जो हमने ये ऐसे किया है वैसे यहाँ पे करेंगे, तो एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल आ जाएगा, है ना। इजी थ्योरम है, बस हमको इसमें प्रूफ करके दिखाना है। बाकी ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये आपके एग्जाम्स में नहीं आएंगे, आ भी सकते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो शायद एग्जाम में आएगी, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। थ्योरम 5 है, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल। ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट एंगल्स क्या है, इक्वल है, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। हमको प्रूफ करना है कि वो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, गिवन में हमें क्या है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जहां पे अपोजिट एंगल्स क्या है, इक्वल है। मींस एंगल A इक्वल्स टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल D, है ना। ये दोनों एंगल्स क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। और हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि ये ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम। चलिए प्रूफ करते हैं। देखिए बहुत इजी है। अब आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल का सभी एंगल्स का सम क्या होता है, 360 होता है ना। इन अ क्वाड्रिलेटरल ठीक है, सभी एंगल्स का सम कितना होता है, एंगल A एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, सभी एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री, है ना। अब देखिए, अगर एंगल A इक्वल्स टू एंगल C है ना, तो हम C के बदले A भी लिख सकते हैं, वैसे ही B के बदले हम D भी लिख सकते हैं, क्योंकि B भी D के इक्वल है। देखिए, तो B के बदले हम D लिख लेते हैं और C के बदले हम A लिख लेते हैं, है ना। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ब्रैकेट में आप गिवन लिख सकते हो, गिवन लिख सकते हो एंगल A इक्वल्स टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल D, ऐसा करके। तो इससे क्या हो गया, देखिए A प्लस A एंगल क्या हो गया, 2A हो जाएंगे, और D प्लस D 2D हो जाएगा। तो अगर हम कॉमन ही ले लें 2 पहले ही, तो एंगल A प्लस एंगल D हो जाएगा, है ना। 2 तो कॉमन ही आ जाएगा, और 2 अगर डिवाइड में उधर जाएगा तो एंगल A और एंगल D देखिए कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब एंगल A और एंगल D का अगर सम 180 डिग्री है, आप यहां देखिए, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री है। अगर आप क्लोजली देखेंगे, ए बी है और ये BC है, ये AD है ना। अगर हम इनको फर्दर प्रोड्यूस करेंगे, ये देखिए, अगर हमने इसको फर्दर प्रोड्यूस किया तो आपको क्या दिखा, ये दोनों एंगल दिखे। अब ये दोनों एंगल क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल होते हैं ना। और अगर को इंटीरियर एंगल्स का सम ही 180 डिग्री है, मींस वो दो लाइंस जो हैं जहां पे को इंटीरियर कर रही हैं वो दोनों पैरेलल होंगी, तो देयरफॉर ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, है ना। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी, सेम ऐसे अगर हम इन दोनों लाइंस में भी करेंगे। अब यहाँ पे हम जैसे बी और सी के बदले हमने वैल्यू चेंज करी, अगर हम यहाँ ए और डी की वैल्यू चेंज करेंगे तो वैसे ही बी और सी भी क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएंगे, है ना। तो वो भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल ए एंड एंगल डी इज को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और इन दोनों का सम कितना अर्क है, एंड देयर सम इज 180 डिग्री। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, है ना। तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। सेम एज अगर हम इनको लेके चलेंगे तो आपका B प्लस सी भी इक्वल्स टू 180 डिग्री आ जाएगा, अगर हम इनकी वैल्यू यहाँ पे चेंज करेंगे, है ना। A के बदले C लिख देंगे और D के बदले B लिख देंगे,
है ना। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री हो जाएगा। और अगर वो दोनों का सम 180 डिग्री है तो ये भी को इंटीरियर एंगल है, अगर ये भी को इंटीरियर एंगल तो ये भी दोनों इक्वल है ना, और पैरेलल हो जाएंगे। चलिए इजी क्वेश्चन था, मतलब इजी थ्योरम है ये भी, है ना। बेसिकली क्वेश्चन थ्योरम 4 की क्या है, रिवर्स ही है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। थ्योरम 6 है, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब ये पॉइंट होगा ओ। तो हमको बताना है कि एबीसीडी तो एक पैरेललोग्राम है, और अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके जो डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, मींस ओ ए इक्वल्स टू ओ सी करता है, ये हमको प्रूफ करना है। और ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, ये भी हमको प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए अगर ये पैरेललोग्राम है तो इनकी अपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगी, ये और ये इक्वल होगी, ये और ये इक्वल होगी। ठीक है, अब हमें इसके ये ना डायगोनल्स के पार्ट्स अगर इक्वल करने हैं तो हमको दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे कोई। अगर हम उन दो, मान लीजिए ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल ले लेते हैं हम ए ओ बी, और एक डी ओ सी अपोजिट ट्रायंगल्स ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं और इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्करेंट कर देते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। अब आप ये देखिए, अगर ये पैरेललोग्राम है, ए बी और सी डी है, तो एंगल ये और एंगल ये इक्वल होंगे, ऑल्टरनेटिव है। और ये भी एक ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो एंगल ये और एंगल ये दोनों भी इक्वल होंगे, है ना, ऑल्टरनेटिव एंगल है। अच्छा, और हमको अपोजिट साइड तो इक्वल दी है, तो अब देखिए ये इसके इक्वल भी है, तो एंगल देन साइड देन एंगल, तो एंगल साइड एंगल के थ्रू क्या हो जाएंगे, दोनों कॉन्करेंट हो जाएंगे। कॉन्करेंट हो जाएंगे तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे, तो ये लाइन ओ ए इक्वल्स टू ओ सी हो जाएगा, ओ डी इक्वल्स टू ओ बी हो जाएगा। तो इजी है बहुत, है ना। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, पहले तो गिवन कि एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है तो ए बी पैरेलल होगा सी डी के, एंड ए डी पैरेलल होगा बी सी के, और साथ ही साथ अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, अपोजिट साइड्स भी इक्वल है। अब हमको प्रूफ क्या करना है कि जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं, मींस ओ ए इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ डी इक्वल्स टू ओ बी, ये हमको प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। दो ट्रायंगल हमने लिए थे, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल है। अब हमने एंगल साइड एंगल ले आया था इसमें। अब देखिए एंगल ये ए ओ बी का, ये ले लीजिए, एंगल बी ए ओ इक्वल्स टू ओ सी डी लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद आपका क्या है, साइड है, तो एंगल एंगल मत लीजिए, ए बी इक्वल्स टू सी डी लीजिए। ठीक है, ये भी आपका गिवन है, ये तो आपका क्या गिवन ही है, ये आपका हो गया क्योंकि पैरेलल है। तीसरी चीज बची आपकी ये एंगल, तो ए बी ओ इक्वल्स टू एंगल सी डी ओ। ठीक है, तो नाउ तो देयरफॉर ट्रायंगल अगर हम ए ओ बी लिखते हैं कॉन्करेंट, तो हमको सीरीज में लिखना होगा ए ओ बी होगा सी ओ डी के, सी ओ डी, है ना, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्करेंस रूल। ठीक है, ये आपका गिवन था, ये आपके ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, आप ऐसे लिख सकते हैं ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, ये आपका गिवन था। तो देखिए बाय सीपीसीटी, है ना, अब सीपीसीटी से क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इसके इक्वल हो जाएंगे, तो एओ इक्वल्स टू सीओ हो जाएगा, है ना, एओ इक्वल्स टू सीओ और ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, है ना। हमको यही प्रूफ करना था, है ना, ओ ए ओ सी। आप इसको रिवर्स में भी लिख सकते हैं, एक ही बात है ना, डिस्टेंस तो आपका सेम ही रहेगा। अगर आप यहाँ से मेजर कर रहे हैं ओडी को, मान लीजिए ओडी को मेजर कर रहे हैं, अगर आप डी से मेजर करेंगे तब भी ओडी का सेम मेजर रहेगा, अगर आप ओ से कैलकुलेट मेजर शुरू करेंगे तो भी तो ओडी का सेम ही रहेगा। तो आप इसको रिवर्स में भी लिख सकते हैं, इजी है। चलिए हमको यही प्रूफ करना था, इजी थ्योरम थी।
नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। थ्योरम 7 है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। ये ABCD क्वाड्रिलेटरल है और इसके डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, मींस ये इसके इक्वल है एंड OD इक्वल है OB के, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा, बेसिकली ये थ्योरम नंबर 6 का क्या है, एक रिवर्स है ना। तो हमको क्या क्या गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इसमें दो ट्रायंगल ही लेंगे सेम, इन दोनों को कॉन्करेंट कर देंगे। तो कॉन्करेंट करेंगे तो सारे एंगल्स इक्वल, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो ये ऑल्टरनेटिव एंगल्स हैं, ऑल्टरनेटिव एंगल्स हैं, इट मीन्स वो लाइंस जिसमें ऑल्टरनेटिव एंगल बन रही हैं तो वो पैरेलल्स होंगी, है ना, इजी है। तो आप इसमें गिवन में लिखेंगे कि ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ABCD इज अ क्वाड्री, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है जहाँ पे डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। OA इक्वल्स टू OC दिया है एंड OB इक्वल्स टू OD आपको गिवन है ना। आपको प्रूफ क्या करना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, आपको क्या प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है। तो आप क्या करेंगे, आप दो ट्रायंगल ले लीजिए, आप यही ले लीजिए AOB, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। ठीक है, ये दो ट्रायंगल ले लीजिए। अब देखिए कैसे आप इनको कर सकते हैं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, बीच में देखिए एक एंगल बन रहा है ना, वो क्या हो जाएगा, दो लाइंस है इंटरसेक्ट कर रही है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो साइड एंगल साइड से SAS के थ्रू क्या हो जाएंगे, ये कॉन्करेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे OA इक्वल्स टू है OC के, फिर आपका आ गया एंगल, एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये गिवन ही है। देन इसमें आ जाएगा OB इक्वल्स टू OD, ये भी आपका गिवन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल COD, है ना। दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो गए, हम इन ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, एक ये ऊपर वाला और एक ये वाला, है ना, इन दोनों ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। तो बाय CPCT क्या हो जाएगा, आपके एंगल्स भी, ये एंगल D आप लिख सकते हैं CDO, एंगल CDO इक्वल्स टू ABO एंड DCO इक्वल्स टू BAO, है ना। आपका ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया। अगर देखिए अब ये दोनों क्या बना रही है, ऑल्टरनेटिव बना रही है, देयरफॉर AB पैरेलल हो जाएगा CD के, है ना, इजी था। सेम एज अगर आप ये दोनों ट्रायंगल लेंगे तो आपके वो दोनों भी एंगल्स, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, है ना। और आपके कॉन्करेंट सेम एज साइड एंगल, साइड से ही आपका कॉन्करेंट होंगे वो ट्रायंगल भी, तो वो भी ये भी पैरेलल हो जाएगा। तो ये भी पैरेलल हो गए, ये भी पैरेलल हो गए, तो ये पूरा क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, है ना, इजी है थ्योरम। चलिए नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, देन उसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरम में जाएंगे। क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD, जहां पे AB है पैरेलल है CD लाइन के, ठीक है, एंड AB इक्वल्स टू CD। अच्छा, और ये इक्वल भी है, ऑब्वियसली पैरेलल है तो इक्वल भी होंगी, है ना। प्रूफ दैट AD पैरेलल टू BC, हमको प्रूफ करना है कि AD BC के पैरेलल है और दोनों इक्वल भी हैं, एंड ABCD से पैरेललोग्राम, और ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, हम क्या करेंगे, अगर हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्करेंट कर देंगे, ट्रायंगल कैसे बनेंगे, अगर हम डायगोनल बनाएंगे तो मान लीजिए एक डायगोनल बनाते हैं, ये डायगोनल बन गया, ठीक है। अब हमको दो ट्रायंगल मिल गए, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्करेंट कर देते हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और पैरेलल भी हो जाएंगे, है ना। कैसे कर सकते हैं, देखिए ये इक्वल दिया है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेटिव एंगल्स हैं, ये भी इक्वल होंगे, और ये डायगोनल जो है ये तो कॉमन ही है, तो आपका क्या हुआ, साइड
देन एंगल आया, फिर एक साइड आई, तो एस एस के थ्रू ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्करेंट हो जाएंगे। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे कि हमें गिवन क्या क्या है। हमको गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये हमको गिवन है। हमको प्रूफ क्या करना है कि जो अपोजिट पेयर है मीन्स ए डी पैरेलल है बी सी के एंड ए डी इक्वल्स है बी सी के, और ए बी सी डी से पैरेललोग्राम, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम पहले हम लिख देंगे ज्वाइन बी डी। ठीक है, बी डी हमने ज्वाइन कर दिया। अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी डी सी, ये दो ट्रायंगल्स हैं, इन दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्करेंट करेंगे। अब देखिए ए बी इक्वल्स टू सी डी, ए बी इक्वल्स टू सी डी हो गया। देन आपका एंगल आया, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी, है ना। एंड बी डी क्या है आपका, ये तो कॉमन ही है। ठीक है, ये आपका हो गया कॉमन, ये हो गया ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, एंड ये आपका गिवन था। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी, अगर हम ए बी डी लिखते हैं ए बी डी, तो हमको सी डी बी लिखना पड़ेगा, सी डी बी बाय किस रूल से, साइड एंगल साइड कॉन्करेंस रूल से। ठीक है, अगर ये दोनों कॉन्करेंट हो गए तो सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, देखिए सीपीसीटी से जो इनके बाकी चीज बची, अगर हम बाकी चीज देखते हैं बाय सीपीसीटी, देखिए एक एंगल है तो बाकी के दो एंगल बी और डी इक्वल है, तो बाकी के एंगल क्या है, ये डी, तो एंगल ए डी बी इक्वल हो जाएगा सी बी डी के, और एंगल ए इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा, एंगल डी ए बी इक्वल हो जाएगा एंगल बी सी डी के, है ना। दो एंगल सी हो गए, एक एंगल होगा, दो साइड से हो गई, तीसरी साइड क्या हो गई, ए बी और ए डी और बी सी, ए डी इक्वल्स टू बी सी, है ना। ये भी इक्वल होगी सीपीसीटी से, तीन चीज और मिल गई हमको, है ना। अब देखिए ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये तो हमको प्रूफ करना था, एक तो ये चीज हो गई। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। दूसरा क्या था कि पैरेललोग्राम है, पैरेलल है तो मीन्स सारे एंगल्स, अगर ये देखिए ए डी बी और सी बी डी, अब ये एंगल भी हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए, ये वाला एंगल, है ना। अब देखिए ये एंगल भी इक्वल हो गए, तो ए डी है, ये बी सी है, ये ट्रांसवर्सल का काम किया, ये दोनों एंगल अगर इक्वल, अगर दो लाइंस के अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल हैं तो वो दोनों लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर इसकी वजह से कि ए डी इज पैरेलल टू बी सी, है ना। हमको यही दोनों चीज करनी थी, हो गया, इजी क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है द मिड पॉइंट थ्योरम, ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो इसमें ध्यान से देखिएगा। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये दो साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं जो कि ज्वाइन कर रही हैं, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये पैरेलल है थर्ड साइड, ट्राइंगल की थर्ड साइड ये है। मीन्स हमको दो साइड दी हैं, एक ट्राइंगल दिया है जहाँ की दो साइड्स के मिड पॉइंट है, मीन्स जो ए बी का हाफ पॉइंट है, मतलब अगर ए बी अगर 10 है तो ये जो पॉइंट है ये 5 में डिवाइड कर रहे हैं, सेम एज हेयर। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं जब ज्वाइन करते हैं तो हमको ये बताना है कि ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल है। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। तो चलिए पहले हम लिखते हैं कि हमको गिवन क्या है और हमको प्रूफ क्या करना है। हमको गिवन है कि ई एन एफ क्या है, मिड पॉइंट है, ऐसे लिखते हैं ई एन एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एट ए सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ए बी का ई और ए सी का एफ। तो इससे क्या होगा, देखिए ये ए ई इक्वल्स टू ए बी हो जाएगा,
है ना, ये इसके इक्वल है और AF FC के इक्वल है, तो AF इक्वल्स टू FC है, ये हमको गिवन है। हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि EF जो कि है पैरेलल थर्ड साइड के BC, इसके ये पैरेलल है, हमको ये प्रूफ करना है। चलिए इसमें क्या करेंगे, हम इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे कि हम इस लाइन से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लीजिए इसके हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ यूं, ठीक है, और EF को भी एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे मर्ज हो गया ना, इस पॉइंट को कुछ एक नाम दे देते हैं, D नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि ये जो दो ट्रायंगल्स मिले ना हमको, इन दोनों को कॉन्करेंट करते हैं। कॉन्करेंट करने से क्या होगा कि ये जो आपको पूरा एक ब्रैकेट दिख रहा है ETCB, ये जो पूरा एक ब्रैकेट दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, ये हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। और अगर ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि ये लाइंस इक्वल है, तो ये दोनों लाइन भी इक्वल हो जाएंगी, ये लाइन है ना, तो ये लाइन इक्वल मीन्स ये लाइन इक्वल, तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए अब क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं कि ड्रॉ CD पैरेलल टू BE या BA, आप BA लिख लीजिए, ठीक है, एंड प्रोड्यूस EF को हमने प्रोड्यूस किया, ठीक है, जहां पे अब ये इस लाइन को जहां टच किया उसको हम क्या D नाम दे देंगे, प्रोड्यूस EF टू पॉइंट D, ठीक है, D नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इन दो ट्रायंगल को क्या करेंगे, कॉन्करेंट करेंगे, ठीक है, AEF एंड ट्रायंगल FCD, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए। अब देखिए हमको पता है कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है ना, हमको ये पता है। अब देखिए हम कैसे करेंगे कि ये साइड, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए ये इस ट्रायंगल के इक्वल है, ठीक है, और अगर ये और ये पैरेलल लाइन है ना, ये और ये पैरेलल लाइन है, तो ये एक ट्रांसवर्सल का काम करेगी। ये देखिए AB एक पैरेलल लाइन है, CD एक पैरेलल लाइन है, ठीक है, जो AC है, ये AC है, इसको आप फर्दर प्रोड्यूस करेंगे तो देखिए ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों ऑल्टरनेटिव एंगल्स बन रही हैं, तो ये दोनों इक्वल ही होंगी, है ना। और ये एंगल, ये देखिए ये एंगल और ये एंगल, ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों तो इक्वल होंगी। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो रहे हैं, कॉन्करेंट हो रहे हैं, है ना। तो हम लिखेंगे पहले एंगल ये EAF एंगल इक्वल्स टू एंगल FCD, ठीक है, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। नाउ साइड AF इक्वल्स टू FC, ठीक है, ये तो हमको गिवन ही है। नाउ थर्ड AFE एंगल इक्वल्स टू एंगल CFD, लिख लीजिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। नाउ देयरफॉर कॉन्करेंस रूल लग गया इसमें, A से उसके थ्रू क्या होगा AEF, अगर आप लिखते हैं ऐसे तो आपको लिखना पड़ेगा CDF बाय एंगल साइड एंगल कॉन्करेंस रूल, है ना। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो गए, कॉन्करेंट हो गए, तो इनके बाकी के जो कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाय CPCT, है ना, कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल, ये एंगल और ये दोनों एंगल, तो एंगल E लिख लेते हैं, AEF लिख लेते हैं, AEF हो जाएगा CDF के इक्वल, ठीक है। तो तीन एंगल हो गए, दो एंगल ये, तीसरा एंगल ये, एक साइड आपकी ये है AF और FC, तो ये अपोजिट साइड EF इक्वल हो जाएगा आपका FD से और AE इक्वल हो जाएगा CD से, ठीक है। तो आपकी देखिए AE इक्वल हो गया इसके, है ना, और
ये जो साइड्स थी ये इक्वल होगी इस साइड के, ठीक है। अब देखिए अगर ये इसके इक्वल है और ये दोनों भी इक्वल आ गए, है ना, ये दोनों भी इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल मींस पैरेलल भी हैं। तो इससे हम देखेंगे तो ई बी इक्वल्स टू सी डी भी लिख सकते हैं हम। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल टू सी डी, है ना। और अगर ये पैरेलल है तो ये पूरा ब्रैकेट क्या हो गया आपका, एन ई बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। ये पूरा ब्रैकेट क्या हो गया आपका, पैरेललोग्राम हो गया। ये फिगर आपकी, है ना, ये आपकी पूरी फिगर क्या होगी, ए बी सी डी आपका क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। अगर ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेलल इसके है ना, ये पैरेलल इसके, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसे करी थी कि ये इसके पैरेलल था। तो अब देखिए ये पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के भी इक्वल हो गया, है ना, ये पूरी लाइन इस लाइन के भी इक्वल हो गया, ठीक है। अब आप ये देखिए EF भी इक्वल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा BC के, है ना। देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि EF जो AD था अगर BC के पैरेलल तो EF भी तो सेम ही लाइन है, ये यहाँ पे कहीं है ना, EF पॉइंट। तो EF भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा BC के, है ना। तो ये हमको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। अच्छा, अब इसमें ना एक चीज और है कि हम नोटिस क्या करते हैं कि ये जो EF है ना, EF ये हाफ है BC का, हाफ है BC का। कैसे, अब आप यहाँ देखिए, अगर हम इसको इरेज करते हैं एक बार, ये देखिए ED और BC तो इक्वल ही है ना, पैरेलल है तो इक्वल ही होंगी। अब देखिए तो ED क्या है, आपको हम ED कैसे लिख सकते हैं, EF प्लस FD लिख सकते हैं, है ना। ये और ये लाइन ऐड करके तो ED बनी है और ये दोनों तो इक्वल ही है, तो हम FD के बदले EF लिख सकते हैं। तो FD के बदले अगर EF लिखेंगे तो 2EF हो जाएंगे, है ना। और ये 2 अगर इधर जाएगा तो ED के अपॉन में आ जाएगा, तो EF क्या हो गया, हाफ ऑफ ED, हाफ ऑफ ED हो गया। अब ED के बदले हम BC भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है। तो अगर हम ED के बदले BC, अच्छा हमको यहाँ BC लिखना था, ED के बदले अगर BC लिख देंगे तो क्या हमने क्या नोटिस किया कि जो ये लाइन है वो हाफ ऑफ BC भी है ना, जो सेंटर वाली लाइन है वो हाफ ऑफ BC भी है, ठीक है। तो ये आपकी थी मिड पॉइंट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारी लास्ट थ्योरम है इस चैप्टर की और बेसिकली ये कन्वर्स है मिड पॉइंट थ्योरम की। तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड। देखिए एक साइड ट्राइंगल की मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी गई है, AB के मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी गई है अनदर साइड के BC के, तो EF पैरेलल है BC के टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अच्छा तो ये जो लाइन ड्रॉ करी गई है ये बाइसेक्ट करेगी थर्ड साइड को, मींस F क्या है, मिड पॉइंट बनेगा FC का, F मिड पॉइंट बनेगा AC का, है ना। तो ये हमको प्रूफ करना है। तो चलिए इसमें भी हम सेम पिछले चैप्टर की तरह कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम क्या करेंगे, BE से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और EF को प्रोड्यूस करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे एक पॉइंट तक, और जहां पे ये टच होगा उस पॉइंट को हम एक D नाम दे देंगे, इस पॉइंट को, ठीक है। ये इसके इक्वल है और ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, है ना, ये गिवन है क्वेश्चन में। अब हमको क्या क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है, AF इक्वल्स टू FC, F मिड पॉइंट है, हमको ये प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, सेम इन दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे, इन दोनों को कॉन्करेंट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, अब देखिए हमने जो कंस्ट्रक्शन करी है उसमें हमने क्या कर दिया, इसको पैरेलल कर दिया इस लाइन के, है ना।
तो ये एंगल और ये एंगल है ना, क्या बन जाएंगे आपके ऑल्टरनेटिव एंगल्स बन जाएंगे। ये पूरी पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल काम है, ठीक है, अब आपको पता है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो देखिए एंगल साइड एंगल हो सकता है, पर बीच की साइड ए एफ और एफ सी तो हमको प्रूफ करना है, तो एंगल साइड एंगल तो लगेगा नहीं। अब देखिए दो एंगल आपको दिख रहे हैं और एक साइड दिख रही है, तो एंगल एंगल साइड हम रिवर्स करेंगे, एंगल एंगल साइड, तो एंगल एंगल साइड से आपके ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्करेंट प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब आप बोलेंगे ये और ये इक्वल कैसे हुए, देखिए ये मिड पॉइंट है, ये दोनों इक्वल है, ये पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन भी इक्वल होती है, तो ए ई इक्वल होगा सी डी के, तभी ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्करेंट हो जाएगा। तो चलिए पहले हम लिखते हैं गिवन, हमको क्या क्या गिवन है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ऐसे लिख सकते हैं हम, E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो इससे क्या होगा, ए ई इक्वल हो जाएगा ई बी के, है, और ई एफ पैरेलल दिया गया है हमको बी सी के, है ना, ई एफ पैरेलल दिया गया है बी सी के, ठीक है। अब देखिए, और हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है हमको कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ, F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो AF इक्वल्स टू FC हो जाएगा, है ना, AF इक्वल्स टू FC हमको प्रूव करना है। तो देखिए हमने कंस्ट्रक्शन क्या करी, कंस्ट्रक्शन हमने किया, ड्रॉ CD पैरेलल टू BE, है ना, हमने किया, और EF को एक्सटेंड किया टू पॉइंट D, एंड एक्सटेंड, ऐसे लिख लीजिए, एक्सटेंड EF टू T, पॉइंट D तक हमने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अब देखिए हमको एंगल एंगल साइड से हमको पहले ये प्रूफ करते हैं कि ये एंगल इसके इक्वल है। अब देखिए प्रूफ में करते हैं, ए ई इक्वल्स टू ई बी हमको गिवन है ना, मान लीजिए फर्स्ट ये हमको गिवन है। अब देखिए अगर ये इसके पैरेलल है, हमने कंस्ट्रक्शन ऐसे करी और ये इसके पैरेलल है, तो गिवन ही है, तो ये क्या फिगर बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। इफ, ऐसे लिखते हैं, इफ बी ई पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ पैरेलल टू बी सी, तो ये फर्दर एक्सटेंड होगा, तो डी मतलब ये पूरा एक पैरेलल है, देयरफॉर बी सी डी ई इज अ पैरेललोग्राम, है ना, जहां पे बी ई इक्वल होगा सी डी के, ये 2 हो गया मान लीजिए। अब देखिए इन दोनों का हम कंपेयर करेंगे, तो ई बी इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2, है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमको क्या मिल गया, ए ई इक्वल हो गया सी डी के, ठीक है, इसको हम थर्ड पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमको ये दो ट्रायंगल चाहिए, चलते हैं इन ट्रायंगल्स में, इन ट्रायंगल ए एफ ई एंड ट्रायंगल सी एफ डी, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल की हम बात करें एंगल एंगल साइड। अब पहले हम वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख लेते हैं, एंगल ई एफ ए इक्वल्स टू एंगल सी एफ डी लिख लेते हैं, ये क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। उसके बाद आपका एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, ये वाला एंगल, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल है, तो ऐसे लिख सकते हैं एफ ए ई इक्वल्स टू एफ सी डी लिख देते हैं, ठीक है, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। नाउ लास्ट में क्या बचा आपका, साइड, ए इक्वल्स टू सी डी, यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से हमको ये मिल गया था, है ना, तो एंगल एंगल साइड से क्या हो गए, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्करेंट हो गए। तो ट्रायंगल ए एफ ई, अगर हम ए एफ ई लिखते हैं तो इसी सीरीज में हमको यहां पर भी लिखना पड़ेगा ए एफ ई, तो सी एफ डी, सी एफ डी बाय एंगल एंगल साइड कॉन्करेंस रूल, है ना, एंगल एंगल साइड से अगर ये दोनों प्रूफ हो गए कि ये कॉन्करेंट है, तो इनके क्या हो जाएंगे, सारे साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगे, तो बाय CPCT, है ना, AF इक्वल हो जाएगा CF के, AF इक्वल हो जाएगा CF के,
हमको यही प्रूफ करना था। देयरफॉर एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, है ना। इजी था, बस कन्वर्स करना था हमको मिड पॉइंट थ्योरम का। तो इसी के साथ ये थ्योरम यहीं पे कंप्लीट होती है, साथ ही साथ ये चैप्टर भी यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के अब एक्सरसाइजेस को करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। राधे राधे।